नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। तो आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक और नई कहानी लेकर के, और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। अगर आपने इस कहानी को पूरी मन से सुन लिया, पूरी कहानी, तो आज के बाद आपका जीवन बदलने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानियाँ हम सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं सुनाते हैं, बल्कि आपको कुछ ज्ञान देने के लिए सुनाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो ये कहानी किस विषय में है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ही समाज में, हमारे ही गांव में रहते हैं, और जब चार लोगों के बीच में उठना बैठना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें करते रहते हैं और दूसरों की नहीं सुनते हैं। तो आपको पता है उससे वो स्वयं का ही नुकसान करते हैं। तो ज़्यादा जो जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है वो स्वयं का नुकसान करता है। कम बोलने वालों को बहुत फ़ायदे होते हैं, और उन्हीं फ़ायदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लोग तो जो व्यक्ति कम बोलते हैं, जो लोग कम बोलते हैं उनको तो कुछ लोग तो पागल समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं ये इनको कुछ पता नहीं है, इसी वजह से ये नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सोच लीजिए, जो व्यक्ति कम बोलता है ना वो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो काफ़ी एजेड हो चुका था, काफ़ी उम्रदार हो चुका था, और लेकिन उसके पास लोग कभी बैठते नहीं थे ज़्यादा। मतलब ना बड़े, ना बच्चे, ना छोटे। अगर वो आ भी जाए कहीं से, जैसे चार लोग बैठे हैं और वो आ गया, तो वो चारों एक एक करके धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगते। क्यों? ऐसा क्या कारण था? उसका कारण यही था कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा बोलता था। हर बात में वो सबसे आगे ही रहता था बोलने में, और जब बोलने लगता था तो किसी को बोलने नहीं देता था, इतना वो बोलता था। तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। अब आप ही सोचो, कोई आपके सामने बक 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 करता जाए और आपकी बात ना सुने तो आपको भी बुरा लगेगा। तो बस उनका यही स्वभाव था। वो बहुत ज़्यादा बोलते थे और अपने आगे किसी की सुनते नहीं थे, और इसी वजह से लोग उनसे कटने लगे थे। लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हम इनकी ही कथा सुनते जाएं। अरे कुछ आप बोलो, कुछ मुझे भी बोलने दो। हम ये नहीं कहते कि कोई बिल्कुल बोले ही ना, बोलो, सब लोग बोलो, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता हो, जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलो। बहुत ज़्यादा बोलने की गलती ना करो, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और एक बात होती है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो गलत भी बोलते हैं। क्योंकि जो सीमित बोलते हैं वो अपनी बात को नाप तोल करके, और ये बात कहाँ पर सही रहेगी, कहाँ पर गलत रहेगी, उसका विचार करके बोलते हैं, तो वो कम बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं वो बोलते ही जाते हैं, बात को विचार करने का उनके पास टाइम नहीं रहता है कि हम इसको सोच समझ लें कि हम इस बात को कहने जा रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं सही है। अगर सोचेंगे विचारेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, और हमको बोलना ज़्यादा है, और ज़्यादा बोलना है तो हमको सोचने विचारने का टाइम नहीं मिलता। तो हम उल्टा सीधा जो हो सकता है हमसे वही हम झोंकते रहते हैं। तो जब ज़्यादा बोलोगे तो उसमें गलत ज़रूर बोलोगे, गलतियाँ ज़रूर होगी। जो चुप रहता है उससे गलती नहीं होती है, जो ज़्यादा बोलता है गलतियाँ उसी से होती हैं। तो उसी प्रकार के वो दादाजी थे। तो धीरे धीरे करके लोग उनसे बिल्कुल कटने लगे थे। कोई भी उनके पास ना बैठे, अगर वो चार लोगों के बीच में जाकर बैठ भी जाएं
और कोई देख भी ले तो वहाँ से लोग कट जाते थे, हट जाते थे वहाँ से। इसी तरह होते करते उनको बहुत अंदर से गिल्ट फील होने लगा, मतलब अपमानजनक उनको लगने लगा कि मैं जहाँ जाता हूँ वहीं लोग मेरा अपमान कर देते हैं। मैं कोई बात शुरू करता हूँ कोई सुनता भी नहीं है, और मैं किसी को गाली तो नहीं देता हूँ फिर भी लोग हमसे क्यों कटते हैं। मैं बैठ जाता हूँ तो लोग धीरे धीरे करके वहाँ से टल जाते हैं, उठकर चले जाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है, लोग क्यों ऐसा करते हैं, मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हैं लोग। और वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो एक दिन वो अपने घर आया और घर आकर चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट गया। तो उसकी एक बहू थी, वो खाना लेकर के पहुंची और बोली पिताजी भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने दोबारा फिर से पूछा पिताजी भोजन कर लीजिए। तो जब उसने देखा कि ये बोल क्यों नहीं रहे, इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसने फिर पूछा उनसे कि पिताजी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? अगर कोई परेशानी है तो आप बताइए मुझसे, और आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलिए, आप बिल्कुल शांत क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि खाना रख दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की जो थी, वो उनकी बहू जो थी, वो वहाँ से नहीं टली। उसने कहा कि आज आपको कोई बड़ी परेशानी है तभी आप इस तरह बोल रहे हैं, आप इस तरह तो कभी नहीं बोलते थे। आप अपनी बात बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी समस्या का कोई समाधान निकाल लूँ। तो उन्होंने बड़े उदास मन से, बहुत परेशानी भरे शब्दों से बोला कि बेटा मुझे बहुत दिक्कत है, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं किसी के पास जाता हूँ कोई मुझसे बोलता नहीं है, अगर बाय द वे दो चार लोग बातें कर रहे हैं, मैं वहाँ पे पहुँच गया तो लोग मुझे इग्नोर करके, मुझे अनदेखा करके वहाँ से कट लेते हैं, मुझसे कटे कटे रहते हैं सब लोग। और इसी वजह से मैं परेशान हूँ कि आखिर मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, और सभी लोग अगर ऐसा ही करेंगे तो बताओ मैं क्या करूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं इतना उम्रदार हो करके अगर छोटे छोटे बच्चे तक मुझसे कटते हैं, इसकी क्या वजह है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपने पिताजी का, अपने ससुर जी का स्वभाव अच्छे से जानती थी उनकी बहू। उसने कहा, दोनों हाथ जोड़े और कहा पिताजी मैं आपको छोटी मुँह और बड़ी बात कहने जा रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कहूँ, अगर आप बुरा मानो तो मैं ना कहूँ। तो उनके ससुर ने कहा कि बेटा बुरा मानने वाली क्या बात है, जब छोटे छोटे बच्चे मुझे बेवकूफ़ बनाकर जा रहे हैं तो भला मैं तुम्हारी बात को बुरा क्यों मानूंगा। तुम मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। उसने कहा कि मैं इसका कारण जानती हूँ, क्यों आपसे लोग कट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ बेटा क्या कारण है इसका। तो कभी कभी हमें छोटे छोटे बच्चे भी कोई सीख दे जाते हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत एजड हो गए हैं, बहुत उम्रदार हो गए हैं, तो हमको बहुत अनुभव है, हम बहुत जानते हैं, और ये बच्चे हैं भी ये कुछ नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत बड़ा ज्ञान देकर जाता है। कोई ऐसी बात कह देता है जिसको हम खुद ही सोचने लगते कि अरे इसने ये बात कह दी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, और ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ज्ञान चाहे जहाँ से भी मिल रहा हो उसको ले लेना चाहिए, चाहे बच्चों से मिले, चाहे बड़ों से मिले, किसी से भी मिले, ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहिए, ज्ञान को ले लेना चाहिए। तो उसने कहा कि आप जो है, आपकी एक बात बहुत बुरी लगती है सबको, जब हम लोगों को बुरी लगती है, हम आपकी बहू हैं और आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, जब घर वालों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है, आप इतना ज़्यादा बोलते हो, तो सोचो बाहर वालों को भला कैसे अच्छी लगेंगी। और आपको अनदेखा करने का सबसे बड़ा कारण यही है
कि आप जब बोलने लगते हो तो अपनी बात के आगे किसी की बात सुनते नहीं हो। बस यही कारण है जो लोग आपसे कटे कटे फिर रहे हैं। पहले तो था लोग आपकी बातें सुन लेते थे, चलो ठीक है बता रहे हैं हम सुन लें, लेकिन आपका रोज का ही वही काम है तो वो कहाँ तक सुनेंगे। पिताजी, बस आप में कोई कमी नहीं है, आप किसी को गाली नहीं देते हो, कोई गलत बात नहीं करते हो, लेकिन आप ज़्यादा बोलते हो। बातों को जब देखो तब सिर्फ अपनी कहते रहते हो, अपनी कहते रहते हो। किसी और की भी सुन लिया करो। जो चार लोग बैठे हैं अगर वो भी कुछ बता रहे हैं आपको, आप कुछ अपनी कहो कुछ उनकी सुनो, तभी बात बनती है। आप अपनी कहते जाते हो और उन लोगों की नहीं सुनते हो। इसी वजह से उन लोगों को ये लगता है कि इनसे कट लो, इनसे नज़रें बचा के निकल लो, नहीं तो ये अभी अपनी शुरू कर देंगे तो बंद नहीं करेंगे। इसी वजह से ये लोग आपसे कटने लगे हैं। आपको मैं बताती हूँ, जो व्यक्ति कम बोलता है, जो शांत रहता है, सबसे पहला फ़ायदा उसको ये होता है कि उसको कम बोलने की वजह से, जो कम बोलता है दूसरों को सुनता है तो उसको ज्ञान अर्जित होता है उससे। अगर कोई भी कोई बात कह रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। पहला तो फ़ायदा उससे ये होता है। और दूसरा फ़ायदा होता है कम बोलने से, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी बात का लोग महत्व रखते हैं, आपकी बात का वज़न समझते हैं लोग, कि देखो भाई ये अभी तक शांत बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अब इसने कुछ सोच विचार करके कोई बात कही है तो अवश्य ही इस बात का कुछ महत्व है। आपकी बात को लोग समझते हैं, आपकी बात को गुरुत्वाकर्षण देते हैं, वजनता देते हैं, आपकी बात को महत्व देते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है, कम बोलने वाले व्यक्ति की इज्जत होती है, उसकी लोग इज्जत करते हैं। अगर मान लो हमको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, आप ज़्यादा नहीं बोलते हो, मैंने आ करके आपसे अपनी बात कही, मुझे पता था कि आप सुनोगे, तो मैंने कह दी। आपकी इज्जत है मेरे अंदर कि हाँ ये दादाजी हैं, ये दीदी हैं, ये चाची हैं, मैं इनसे अपनी बात कहूँगी तो ये ज़्यादा नहीं बोलती हैं, ये मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगी। और जो मैं एक बात कह रही हूँ आप उसका दो बातें कह करके उसका जवाब दे रहे हो तो मैं आपसे कहूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे कहना है, मुझे अपना दिल हल्का करना है, मुझे दिल हल्का करना है, मुझे आपसे जवाब उसका और उसको उस जख्म को खुरचना नहीं है। तो ये हो गया। और चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, चौथा फ़ायदा ये होता है, और चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कम बोलने की वजह से आपको जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। बहस बहुत कम होगी, लड़ाई बहुत कम होगी अगर आप कम बोलते हो तो। अगर आप कम बोलते हो, मान लो सामने वाला आपको कह रहा है कुछ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी से दब कर रहो, किसी की गालियाँ सुनो। कोई अगर अनर्गल बोल रहा है तो उसके खिलाफ बोलो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना बोलो। बहुत बहुत ज़्यादा बोलने से लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें और बढ़ोतरी ही होगी और वो बढ़ता ही जाएगा। तो आपको कम बोलने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। उस बहू ने अपने ससुर को इस तरीके से समझाया है और समझाने के बाद में देखो, जिसकी जो आदत होती है, इतनी जल्दी किसी की कोई आदत आप छुड़ा नहीं सकते, धीरे धीरे करके ही आदतें छूटती हैं। तो उन्होंने अपनी गलती को तो माना अपनी बहू के सामने कि हाँ बेटा मेरी ये गलती तो है, मैं बोलता तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन अब मुझे दिक्कत इस बात की है कि मैं इसे एकदम से ख़त्म कैसे करूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर मुझे ये चीज़ है, कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मुझे उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी पता है तो मैं रुक नहीं पाता हूँ और मैं बोल ज़रूर देता हूँ।
उसकी बहू ने कहा कि आप अगर किसी के बीच में जाना, तो उसने थोड़े से चने दिए अपने ससुर को और कहा कि आप ये खाते रहना, आप अपना ध्यान इसी में रखना, भले ही किसी की बातें ना सुनो, लेकिन बैठो सिर्फ उसके पास, आप समझो भले ही ना, सुनते रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और आप बोलने का मन करे आप चुपचाप चना डालते रहिए मन में, मुंह आपका बंद रहेगा। इसी तरह आप करते जाइए और देखना एक दिन लोग आपके दरवाजे आ करके आपको ढूंढेंगे, खुद आपके पास बैठेंगे। जो आपसे एक मतलब कट रहे हैं वो स्वयं आकर के आपके पास बैठेंगे। तो ऐसा ही किया उन्होंने, और फिर क्या हुआ, सच में उनकी बहू ने उनका जीवन बदल दिया, और वो थोड़ा सा सुनने की क्षमता आ गई उनके अंदर, बोलना कम कर दिया। तो फिर उनके पीछे लाइन लगने लगी लोगों की, जो लोग उनसे कटते थे वो आ करके उनको पूछ करके, उनको ढूंढ करके उनके घर में आ करके बैठने लगे। तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी बहू से जा कर के उसका धन्यवाद किया कि बेटा आज तुमने हमें सही रास्ता दिखा दिया है, और ये आपने हमको बहुत ही अच्छी सीख दी है। हमें कम बोलना चाहिए, और जितना बोलना चाहिए उतना ठोस बोलना चाहिए। जितना बोलो वो बात फिर आपकी कहीं पकड़ी ना जाए, चाहे लाखों के बीच में हो या करोड़ों के बीच में हो, फिर भी आपकी बात पकड़ी न जाए। इतना बोलो। बोलने को तो कुछ भी लोग बोल देते हैं, आज बोल दिया, कल जब 4 लोगों के बीच में बात आई तो मुंह से निकालने से पहले सोच लो, उसको तौल लो, तब बोलो। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस कहानी से समझ गए होंगे कि कम बोलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा बोलने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, अपना मान सम्मान बरकरार रखना चाहते हो, तो थोड़ा सा कम बोलो और सोच समझ कर बोलो। तो इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे विदा, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।